मन की बात में पीएम मोदी ने बढ़ाया किसानों का मनोबल, कहा किसानों की मजबूती से बनेगी आत्मनिर्भर भारत की नींव। हरियाणा के किसान से बातचीत का जिक्र करते हुए बोले, फल और सब्जियों को एएमपीसी एक्ट से बाहर करने का हुआ फायदा। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहानी की परंपरा को दिया बढ़ावा। स्टोरी टेलिंग सोसाइटी के सदस्यों से बातचीत में कहा, कहानी सुनाना भारत की परंपरा, नई पीढ़ी को सुनानी चाहिए कथाएं। दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन, 82 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। आर्मी अस्पताल के मुताबिक जसवंत सिंह पिछले 6 साल से कोमा में थे, जिनकी कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। पीएम मोदी ने जसवंत सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया। ट्वीट कर लिखा, जसवंत सिंह जी ने पहले एक सैनिक के रूप में देश की सेवा की, फिर राजनीति के साथ लंबे वक्त जुड़कर वित्त और रक्षा के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। उमा भारती ने ट्वीट कर दी जानकारी। ऋषिकेश के वंदे मातरम कुंज में खुद को किया क्वारंटीन, संपर्क में आए लोगों से की टेस्ट करवाने की अपील। पूरी दुनिया में कोरोना ने मचाई जमकर तबाही, कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 3,30,53,000 के पार। अब तक 9,98,000 से ज्यादा की मौत। देश में एक दिन में सामने आए 88,759 नए मरीज, 1,124 लोगों की मौत। अब तक 49,38,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। महाराष्ट्र में कोरोना से लोगों का सबसे बुरा हाल, अब तक सामने आए कोरोना की 12,21,000 से ज्यादा केस। राज्य में अब 2,69,000 से ज्यादा केस एक्टिव। आंध्र प्रदेश में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या, कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 6,68,751। अब तक 5,97,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। तमिलनाडु में भी कोरोना की रफ्तार पर नहीं लग रही लगाम, लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 5,75,000 के पार। अब तक 9,233 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल, एक दिन में कोरोना से हुई 67 लोगों की मौत। अब तक सामने आए 3,82,835 मरीज। दिल्ली में एक दिन में फिर सामने आए 3,372 नए केस, 40 लोगों की मौत। पंजाब में कोरोना से लोगों में दहशत, अब तक सामने आए कोरोना के 1,08,000 से ज्यादा केस, 3,188 मरीजों की मौत। प्रदेश में कोरोना के 2,026 मामले आए सामने, कुल आंकड़ा हुआ 1,20,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 18 लोगों की भी मौत, 1,12,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने बीएल संतोष से राजनीतिक चर्चा की। सीएम ने इस दौरान बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान वीरेंद्र सिंह ने सीएम से बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सुझाव दिए। एनडीए का अकाली दल से गठबंधन टूटने पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह बहुत पुराना गठबंधन है, कुछ गलतफहमियां हैं, जल्द दूर हो जाएंगी। प्रधानमंत्री ने इसके बारे में स्पष्ट कर दिया है। किसानों को एमएसपी और मंडी की जो चिंता है, इस बारे में कह दिया है कि दोनों ही रहेगी। फरीदाबाद में शहीद भगत सिंह की जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने रक्तदाताओं को सम्मानित किया। स्मृति ईरानी से सीएम की मुलाकात। उधर रेवाड़ी में नगर परिषद ने सड़क निर्माण किया, जिसकी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। मॉडल टाउन मार्केट में नगर परिषद ने 1.2 किलोमीटर की सड़क बनवाई है, जो तय मानकों के हिसाब से बनाई गई है। कैथल में चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक पेंट की दुकान पर एक व्यक्ति की जेब से एक छोटे बच्चे ने 9,000 रुपए निकाल लिए और मौके से रफ्तू चक्कर हो गया। भिवानी के तोशाम में लिंग जांच गिरोह का पर्दाफाश हुआ। दरअसल सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि तोशाम की शर्मा नर्सिंग होम में 40,000 रुपए लेकर लिंग जांच की जा रही है। फरीदाबाद में नकली घी बनाने की सूचना मिलने पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर सेक्टर 3 में दुकान पर छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में नकली घी और भांग की गोलियां बरामद हुई। करनाल में एक तेज रफ्तार ट्रक ने मेरठ रोड पर खड़े ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ। बहादुरगढ़ के ओमैक्स सिटी में सीवर की सफाई करने उतरे सफाई कर्मचारी की हुई मौत। जहरीली गैस से मौत की आशंका। मृतक सफाई कर्मचारी की पहचान साहिल के रूप तौर पर हुई है।
लॉकडाउन के दौरान कोरोना से बचाव के लिए कई उपकरण तैयार करने वाले रादौर के सेठ जयप्रकाश पॉलिटेक्निक संस्थान को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षण संस्थान ने विश्वकर्मा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया।